नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। एक और नोटिस सामने आया। कई सारे नोटिस लगातार आ रहे हैं जिससे छात्र परेशान भी है। लेकिन यहाँ पे एक अलग तरीके का नोटिस आ गया। टाइम क्या दिया गया, आपके साथ कहीं तो ऐसा नहीं हो रहा है। सारी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, शायद आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड टेट हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड, जितना भी सारे में प्रॉब्लम नजर आ रही और अभ्यर्थियों को नोटिस पर नोटिस थमाया जा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें लेके चलता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए कहाँ का है ये आपका किधर का है? चतरा का है। कहाँ का है? चतरा का। डेट देख लीजिए 18/9/25, यानी कल का ही नोटिस है। देखिए इसमें क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट को ध्यान दीजिए आप। आपत्ति के संबंध में स्पष्ट एवं संक्षिप्त विवरण काउंसलिंग के दौरान प्राप्त हुआ। जैसे कि आपको मैं पहले बार बार बता रहा हूँ, अभ्यर्थी का जो डीएलएड है ना, परीक्षा क्या है, प्रकाशन का जो तिथि है 18/9/2017 है। क्या है? 18/9/2017 है। जबकि जेटेट परीक्षा फल की जो तिथि है आपका 11/3/2017 है। ध्यान दीजिएगा, इनका कब है? 18/9/2017 है ना। लेकिन परीक्षा फल जो मतलब कि घोषित करने की जो तिथि है आपका, परीक्षा फल की तिथि आपका 11/3/17। आप समझिए 11/3/17। अब इसमें कितना डिफरेंस है देख लीजिए आप। और इसके चलते इनको दिया गया है। आखिर क्यों दिया गया, आप लोग राय हमें जरूर बताइए कमेंट में, मैं लास्ट में बता दूंगा। लेकिन देखिएगा, नोट के द्वारा कुछ चीजें लिखी गई। देखिए, नोट के द्वारा छत्रपति शिवाजी क्या लिखा, महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को डीएलएड है ना, डीएलएड हेतु राज्य क्या लिखा, हाँ, मान्यता प्राप्त है। परंतु अभ्यर्थी के महाविद्यालय का जो नाम है आपका अंकित नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है मान्यता प्राप्त, लेकिन अभ्यर्थी के द्वारा जो दिया जा रहा है उसमें नाम ही नहीं। बताइए, इस तरीके से अगर होगा तो विद्यालय की भी गलती है। यहाँ पे इनको टाइम क्या दिया गया, ध्यान दीजिए, 48 घंटे का टाइम। वही चीजें जो पहले दिया जा रहा था, उपयुक्त आपत्ति पर अपना पक्ष साक्ष्य सहित 48 घंटे के अंदर जिला शिक्षक सह अनुमंडल शिक्षा अधिकारी है ना, पदाधिकारी कार्यालय चतरा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा यह समझा जाएगा कि उपयुक्त आपत्ति पर आपको कुछ भी नहीं करना है। भाई, विभाग अग्रोत्तर करवा के जब नौकरी लेना ही नहीं रहता तो क्यों जाता ये वहाँ पे? समझिए ना, लोग किस तरीके से कर रहे हैं। मैं इसका पूरा डिटेल में अभी टाइपिंग करके सारी चीज़ें लाया हूँ, इस पर देखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, हमें एक छात्र एक मैसेज भी दी है, उसको लेकर के भी मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, ये भी मामला सामने आ रहा है। अभ्यर्थी का जो डीएलएड है ना, छात्र का सन आपका 15/17 ही, एवं परीक्षा प्रकाशन की जो तिथि है 19/1/2019 है ना, 19/1/2019 है। जबकि झारखंड टेट की जो परीक्षा उत्तीर्णता का जो प्रकाशन तिथि है कब है? देखिए मार्च 2017 हर इनका ये है 19/1/2019 है। समझ सकते हैं, अभ्यर्थियों के द्वारा प्रशिक्षण अवधि में ही जेटेट का प्रशिक्षण की अवधि में जेटेट का क्या क्या परीक्षा दिया गया है। उस संबंध में विभाग उस पर क्या कर रही है, आप अगर दीजिएगा जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है उस पर कार्रवाई करेगी। यानी कि अगर सही डॉक्यूमेंट्स आप ला करके दीजिएगा तो आपको नियुक्ति में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये सारी चीज समझ में, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में ना आए, इसलिए मैंने टाइपिंग करके सारी चीजों की एक एक चीज में लाया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मुख्य बिंदु जो मैंने आपको दो नोटिस दिखा है, उनका मुख्य बिंदु क्या, काउंसलिंग के दौरान समस्या क्या क्या आ रही थी। देखिए, कई अभ्यर्थियों को नोटिस दिया जा रहा है, कई सारे अभ्यर्थी उनको नोटिस दिया जा रहा। और देखिए यही कारण है कि कुछ अभ्यर्थियों का झारखंड टीटी 2017 का रिजल्ट पहले प्रकाशित हुआ और डीएलएड हो 2017 और 2019 बाद में। समझ में आया? ध्यान दीजिए, कारण क्या है, कारण किस लिए नोटिस दिया जा रहा है, इन छात्रों को क्यों दिया गया, चतरा और की एक और थे उनको क्यों दिया गया? कुछ अभ्यर्थी जो थे है ना, यानी कि जिनको नोटिस दिया, जेटेट 2017 में रिजल्ट पहले प्रकाशित हुआ और डीएलएड
2017 या 2019 बाद में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नियम के अनुसार पहले डीएलएड पूरा होना चाहिए था, फिर जेटेट होना चाहिए। नियम के अनुसार क्या बोलता है, पहले डीएलएड उसके बाद आपका बीएड, है ना। लेकिन पहले डीएलएड हुआ, बाद में उनका वही चीज है सामने। एनसीटी के मान्यता को लेकर के भी विवाद हो गया, कुछ विश्वविद्यालय में जो मान्यता प्राप्त है उसको लेकर भी विवादें उत्पन्न हो रही है। लेकिन अभ्यर्थी जिस महाविद्यालय से पास हुए उनका नाम लिस्टेड नहीं है, ठीक है। वो तो मान्यता प्राप्त है, लेकिन जिस विद्यालय से अभ्यर्थी पास हुए उस विद्यालय का नाम लिस्टेड नहीं। तो जितने भी छात्र हैं, अगर आप बीएड करते, डीएलएड करते, कुछ भी करते, तो कहीं ना कहीं आपको चेक कर लेना है वो विद्यालय उसके मान्यता प्राप्त है। आजकल फ्री में सारा पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी कर दे रहा है, तो आप फंस जाइएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, इस कारण भी नोटिस जारी किया गया है। 48 घंटे का समय दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया। जिला शिक्षा अधीक्षक डीएससी को अभ्यर्थियों को 48 घंटे तक अंदर, यानी कि 48 घंटे का अंदर जवाब देना, नहीं तो नियुक्ति क्या किया जाएगा, रद्द मानी जाएगी, है ना। यानी कि रद्द नहीं, मतलब कि उनकी जो नियुक्ति है वो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देवघर का भी मामला जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने एक और बोला था ना, वही देवघर वाला मामला। उसमें क्या समस्या, कि वही समस्या है कि अभ्यर्थी प्रशिक्षण यानी कि डीएलएड पूरा करने के पहले झारखंड टेट दे दिया, डीएलएड पूरा करने से पहले वो झारखंड टेट दे दिया, है ना। आगे देखिए यहाँ पे, अब फैसला विभागीय मार्गदर्शन पर निर्भर करेगा और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना। अब फैसला जो है विभागीय मार्गदर्शन पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश सामने आया, ध्यान दीजिए। कोर्ट के अनुसार यदि झारखंड टेट परीक्षा में के समय अभ्यर्थी डीएलएड में एडमिशन ले चुका है तो उसे मान्य माना जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का बात माने तो कोर्ट के अनुसार अगर झारखंड टेट जेटेट परीक्षा में अगर कोई भी जेटेट परीक्षा के समय अभ्यर्थी अगर डीएलएड में एडमिशन ले ले, है ना, तो वो मान्य माने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसी कारण जेएसएससी ने प्रमाण पत्र सत्यता और संशोधित रिजल्ट में उन्हें स्वीकार भी किया है। हालांकि देखिए कई सारे मामला भी सामने आ रहा है, जिला स्तर पर भी कई सारे समस्या है, जैसे कि आपका काउंसिलिंग में कई जिलों में फिर से नोटिस देकर जवाब मांगा गया, आपका जेटेट पहले है या डीएलएड, पता ये पूछा जा रहा है। समझिए, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं तो यह कैसे नहीं तो यह कैसे मान्य है, यानी कि नियुक्ति पर संशय बना हुआ है। टेंशन ना लीजिए, निष्कर्ष के तौर पर मैंने जो आपको कहानी बताई, कहानी का मुख्य निष्कर्ष यही है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जिला काउंसिलिंग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई उम्मीदवारों ने जेटेट पहले और डीएलएड बाद में किया। कई सारे उम्मीद है जो जेटेट पहले कर लिया और डीएलएड बाद में। तो यहाँ पे मामला क्या फंस रहा है, जेटेट पहले, मामला बाद में करे बीएड, है ना। तो वही सारी चीजें सामने आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट इसलिए नोटिस दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार जिलों में उन्हें बार बार नोटिस दिया जा रहा है और नियुक्ति पत्र पर संकट खड़ा हो रहा है। तो ये है पूरा मामला। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी और टेंशन ना लीजिए, पेशेंस रखिए। सबका रिजल्ट होगा 26,001, मतलब 26,001 के आसपास में रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत सारे छात्र हमें कंप्लेन करते हैं कि आपका वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं मिलता। तो वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलने के कारण है कि आप सब्सक्राइब नहीं किए। सब्सक्राइब करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अपना सब्सक्राइब करने का सबसे पहला रीजन, आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहां पे ही आपको सब्सक्राइब यहाँ पे बटन दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको देखूँ तो मैं यहाँ पे टॉप ज्ञान जी सर्च करता हूँ, आप टॉप ज्ञान जी में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बगल में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ ना, सब्सक्राइब, इसको दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पे घंटी का आइकन आएगा, इसको दबाइएगा तो 3 ऑप्शन आएगा। हालांकि ये डिजिटल बोर्ड है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, तो आपके फोन में 3 ऑप्शन आएगा, उसको दबाकर ऑल कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपकी आवाज बुलंद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कई सारे पॉइंट को मैंने कवर किया, उस वीडियो को ध्यान दीजिएगा और जरूर देखिएगा। धन्यवाद।